राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज है आंवला नवमी। तो आंवला नवमी पे हम लोग कैसे पूजा करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के, तुलसी जी के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो लोग कार्तिक मास रखते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होती है आंवला नवमी। और किस तरह से आंवला का हम दीप दान कर सकते हैं, जो कि सभी को करना चाहिए, जिसका फल पूर्ण रूप से हमें मिलता है जब हम कार्तिक मास करते हैं। तो देखिए, मैंने भी कुछ किस तरह से आंवला दीप दान किया है वही मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। तो नवमी को ये पड़ता है आंवला नवमी। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ आंवला लेके आ सकते हैं। ये आप दीपदान करना होता है आंवला का। तो उसमें करना क्या होता है, 1, 5, 7, 11, 21, 31 जितने भी आपका श्रद्धा हो उसी हिसाब से आप आंवला खरीद लाइए। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा कट लगा दीजिए, ताकि हमने इसके अंदर दीपक प्रज्वलित करना है। और ये जो दीपक प्रज्वलित जब हम करेंगे तो हम 5 जगहों पर, जैसे कि मैं ये 5 आंवला लेकर आई हूँ ना, तो 5 जगहों के ऊपर ही मैं ये आंवला दीपदान करूँगी। तो देखिए दोस्तों, आंवला दीपदान करने से पहले आप आंवला जब भी लेकर आएँ तो इस तरह का आंवला लीजिए, ताकि जब हम उसको कहीं पे भी रखें दीप लगाने के लिए तो वो बिल्कुल सीधे, बिल्कुल फ्लैट खड़े हों, ताकि जब भी आप उसके अंदर दीपक जलाएं तो दीपक आपका इधर उधर ना गिरे। तो एक प्लेट मैं ले लूँगी। सबसे पहले एक थाल ले लिया है। थाल आप कोई भी ले सकते हैं, पीतल का, कोई भी पीतल का ले लीजिए, चांदी का ले लीजिए, कांसे का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, जो भी आपके इच्छा अनुसार। और उसके बाद आप उस थाल में स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिए। जब भी हम कोई कार्य पूर्ण शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम श्री गणेश जी का ही आवाहन करते हैं। तो गणपति जी का आवाहन करने के लिए हम सबसे पहले एक थाल लेंगे, थाल में गणपति जी का आवाहन करेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, और उसके बाद हम आंवला का जो दीपदान है वो शुरू करूँगी। तो सबसे पहले हमें हमेशा भगवान गणेश जी का ही पूजन करना होता है। तो देखिए, मैंने भी उसी हिसाब से स्वास्तिक बना दिया है। अब मैं 5 आंवला दीपदान कर रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार 5, 7, 11, 21, 31 जितने भी आपका मन हो आप दीपदान कर सकते हैं। तो जब भी हम दीप दान करते हैं ना दोस्तों, जब भी हम करते हैं तो वो कभी भी हमें इसी तरह से खाली जगह पे नहीं रखने चाहिए दीपक को। सबसे पहले हमें दीपक को एक, कहते हैं ना, आसन देना होता है। तो वो आसन देना बहुत ज़रूरी होता है। आप फूलों का आसन दे सकते हैं। तो सबसे पहले फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको बिछा दीजिए दीपक के नीचे, आंवले के दीजिए, और उसके ऊपर आप सफ़ेद तिल ज़रूर डालिए। तो कि कार्तिक मास में सफ़ेद तिल का बहुत महत्व माना जाता है। और अगर आप एकादशी वाले दिन आंवला दीपदान कर रहे हैं तो आप चावल बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिए, उसकी जगह आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने अपने सभी जो आंवला के दीपक हैं उनके नीचे, फ़िलहाल अभी उनके नीचे मैंने कुछ फूल की पंखुड़ियाँ, कोई भी फूल आप ले सकते हैं, पीले फूल ले सकते हैं, गुलाबी, लाल गुलाब के, सफ़ेद फूल कोई भी ले लीजिए। आसन हमने देना है दीपों को, और सफ़ेद तिल डाल दीजिए। उसके बाद आप देसी घी के जो बाती होती है वो इसके अंदर डालिए। देसी घी को ही हमें महत्व देना चाहिए दोस्तों। जब हम आंवला दीपदान करते हैं तो देसी घी का बहुत महत्व होता है। इससे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, बरकत सदैव बनी रहती है। और जो हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वे स्वयं ही बाहर निकल जाती हैं। तो देखिए, दीपक मैंने लगा दिए हैं, सभी बीच में बाती लगा दी है देसी घी की। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने आंवला का दीप करना है, दान करना है, वो सबसे पहले आप अपने विष्णु जी के सामने, जो भी विष्णु स्वरूप जैसे कि होता है, लड्डू गोपाल जी होते हैं, या कृष्ण जी होते हैं, या विष्णु जी होते हैं, आप उनके सामने कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो दीपक लगाएंगे वो हम भगवान विष्णु जी के आगे, जो उनके स्वरूप है लड्डू गोपाल, उनके आगे लगाएंगे। तो वो भी कैसे लगाना है, सबसे पहले फूलों का आसन, उन भी फूलों के ऊपर थोड़ा सा तिल लगा के वह दीपक लगाना है। तो ये जो दान हो रहा है, ये सबसे पहले हम भगवान विष्णु को दान देंगे, दीप दान करेंगे। तो इससे हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, भगवान सदैव उनको बाहर निकालते हैं, और एक पॉजिटिविटी जो आती है वह हमारे घर में सदैव बनी रहती है। भगवान हमारे ऊपर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। उसके बाद जो अगला हम दीपक लगाएंगे वो लगाएंगे आप जो अच्छा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप दीपक लगाएं उसके बाद दीपक की पूजा ज़रूर पहले कर लेनी चाहिए। उसमें आप सबसे पहले तिलक ज़रूर लगा दीजिए। तिलक आप हल्दी का भी लगा सकते हैं,
कुमकुम का भी लगा सकते हैं। अगला जो हम दीपक लगाएंगे वो लगाएंगे हम किसी भी शिवालय में। आप किसी मंदिर में जाके भी दीपक लगा सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश तो अपने घर के मंदिर में ही जो शिव परिवार है उनके पास, भगवान शिव परिवार के पास ये दीपक लगाइए आंवले का। उसी तरह से फूलों का आसन लगा के तिल लगा दीजिए और तिल के बाद जब आप दीपक रखें आंवले का तो उसको भी आप जो रोली होती है जैसे कि तिलक होता है चंदन का या आप हल्दी का या कुमकुम का, इनमें से कोई भी तिलक लगा सकते हैं। तीसरा जो दीपदान किया जाता है वह किया जाता है अपने घर की दहलीज पे पूर्व दिशा की ओर, बिल्कुल सीधे हाथ को। तो वहाँ पे दहलीज पे आप लगाइए। सबसे पहले आप दहलीज के ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए। घर की दहलीज पे इसका बहुत महत्व होता है। जो भी पॉजिटिविटी होती है वह सदैव अंदर को खींची चली आती है। तो इस तरह से आप भी स्वास्तिक बना के उसके ऊपर फूलों का आसन बिछा के, तिल का आसन बिछा के और उसके ऊपर आप जो दीपक है आंवले का दीपक वो लगा दीजिए और उसके बाद आप तिलक भी लगा दीजिए आंवले को। तो इस तरह से आप घर की दहलीज पर भी इसको ज़रूर लगाइए ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अगला जो दीपदान किया जाता है दोस्तों वो होता है तुलसी माता को। तुलसी माता को भी हमें दीपदान ज़रूर करना होता है। तो इसी तरह से तुलसी जी के पास भी फूलों का आसन लगा के, तिल का आसन लगा के और आंवला दीपदान किया जाता है। ये सब कुछ जो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ दीपदान या तो आप सूर्य उदय से पहले कर सकते हैं या सूर्य उदय के बाद करना होता है। तो इसी तरह से आप तुलसी माता के पास भी इनका आसन लगा दीजिए दीपदान का और आंवला दीपदान ज़रूर कीजिए। और उसके बाद जो 5वां दीपदान होगा वो होगा खुले आकाश में। आप अपने घर की छत के ऊपर भी ये ज़रूर कीजिए आंवले का दीपदान। और जो ये दीपदान है आप जैसे कि अगर फ्लैट्स वगैरह में रह रहे हैं तो छत पे जाना मुमकिन नहीं होता तो आप अपने घर की बालकनी में भी ये दीपदान कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये दीपदान ज़रूर कीजिएगा और अपना जो कार्तिक माह है वह सफल ज़रूर बनाइएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।